हेलो स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन में आज हम देखेंगे रेनमैन कॉन्सेप्ट। हम सभी जानते हैं कि जब बारिश होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। वो सीधे भी हो सकती है या टिल्टेड भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर दो केसेस की स्टडी करेंगे। एक केस में जिसमें हम मानेंगे कि रेन इज फॉलिंग एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दूसरा केस जिसमें हम मानेंगे कि इट इज फॉलिंग एट सम एंगल विद द वर्टिकल। तो हम इसके बारे में बातचीत करें। सो रेन मेन कॉन्सेप्ट में हमारा पहला पॉइंट है व्हेन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। समझिए कि यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह आए हुए हैं और इस तरह से बारिश नीचे की तरफ गिर रही है। तो समझिए कि ये रेन ड्रॉपलेट्स की वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर जो कि होगा वी आर माइनस जे कैप। याद रखिए यहाँ माइनस जे मतलब मैंने लिया है नीचे, माइनस जे मतलब डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। और यहाँ प्लस आई और माइनस आई मतलब हॉरिजॉन्टल रोड पर होंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ईस्ट में जाएं, वेस्ट में जाएं, नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। तो यहाँ आई या माइनस आई इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन बनाई है। तो क्योंकि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है। अब मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल रोड पर कोई चल रहा है, तो यहां पर समझिए कि एक कोई मैन है जो इधर जा रहा है। ये डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है। हम इसको लिखेंगे वी एम आई कैप। ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वो ईस्ट हो नॉर्थ हो साउथ हो उससे मुझे कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा। वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है। और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसकी परपेंडिकुलर बारिश हो रही है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में बारिश हो रही है। अब समझिए कि हम यहां पर ढूंढ क्या रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। हम रेन की वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं मैन के रिस्पेक्ट में। तो जो हमने वेलोसिटी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब रेन की वेलोसिटी लीजिए, उसमें से मैन की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। या इसका मतलब हुआ माइनस वी आर जे कैप माइनस वी एम आई कैप। मतलब ये उस क्वाड्रेंट में होगा जो कि माइनस आई और माइनस जे के बीच में होगा। अब माइनस आई तो यहाँ है, माइनस जे नीचे है, तो मुझे लगता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर पर कहीं होगी। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर एम। मतलब रियलिटी ये है कि बारिश सीधे गिर रही है इस तरह से। रियलिटी ये है कि बारिश ऐसे गिर रही है सीधे, लेकिन जैसे ही इंसान यहाँ दौड़ना शुरू करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको ये लगेगा कि बारिश इधर से आ रही है इस तरह से, क्योंकि वो तो ऊपर से आती है ना, तो इसको ऐसे लगेगा कि बारिश इधर से आ रही है। अब अगर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो इसको अगेंस्ट द रेन अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए। तो इसको अम्ब्रेला कुछ इस तरह से रखना चाहिए। ये इस तरह से अम्ब्रेला को पकड़ेगा, यानी एक हमारी डेली प्रैक्टिस की बात है कि अगर कभी बारिश हो रही है और हम वहां खड़े हुए हैं तो अम्ब्रेला को इस तरह से होल्ड करते हैं सीधा ऊपर। लेकिन जैसे ही हम किसी बाइक पर या खुद दौड़ने लगे और हॉरिजॉन्टल रोड पर चलने लगते हैं तो हमें उस अम्ब्रेला को आगे की तरफ टिल्ट करना पड़ता है। तो हमें अम्ब्रेला झुकाना किधर होता है, देखिए केस समझिए। अगर बारिश हो रही है सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो हमें अम्ब्रेला किधर झुकाना होता है, आगे। आगे किसको बोल रहे हैं, उस डायरेक्शन को बोल रहे हैं जिधर हम जा रहे हैं। ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में, नॉर्थ में जा रहे हैं तो नॉर्थ में, साउथ में जा रहे हैं तो साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में। हमें अम्ब्रेला झुकाना किधर है, आगे। ओके,
अब अगर कोई हमसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ले भाई अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ये तो बच्चों वाली बात है, अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। ज्यादातर वो आपसे पूछेंगे कि ये अम्ब्रेला जो है इसको कितने एंगल पर टिल्ट करें। तो अगर वो वर्टिकल के साथ एंगल पूछ रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहे हैं, मतलब वो रेन की डायरेक्शन, वर्षा की डायरेक्शन के साथ एंगल पूछ रहे हैं, तो अपन कैसे निकालेंगे, टेन थीटा ऑफ वाई, वाई तो वाई कंपोनेंट नीचे आएगा, एक्स कंपोनेंट ऊपर आएगा। वाई कंपोनेंट मतलब रेन की वेलोसिटी और एक्स कंपोनेंट मतलब मैन की वेलोसिटी, यानी मैन ऊपर रेन नीचे। और अगर इसी समय वो पूछ लेते एक्स एक्सिस के साथ एंगल, यानी कि वो किसके साथ एंगल पूछ रहे होते, मैन की डायरेक्शन के साथ, तो हम बता देते टेन थीटा ऑफ एक्स बराबर, जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं वो नीचे आएगा और जिसके साथ एंगल नहीं निकाल रहे वो ऊपर आएगा। सो ये हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम। यानी कि अगर वो पूछे कि अम्ब्रेला झुकाना किधर है, तो एकदम स्पेसिफिक आंसर है किधर, आगे। लेकिन केस कौन सा चल रहा था, व्हेन रेन इज फॉलिंग एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अम्ब्रेला किधर झुकाना है, आगे। किधर झुकाना है, आगे। आगे मतलब जिधर हम जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, हॉरिजॉन्टल रोड पे हम जिधर जा रहे हैं उस तरफ झुकाना है। कितने एंगल पर, वर्टिकल के साथ पूछ रहे हो, वर्टिकल मतलब रेन की डायरेक्शन के साथ पूछ रहे हो, तो टेन थीटा कितना होगा, रेन के साथ पूछ रहे हो तो रेन नीचे, आदमी ऊपर, वर्षा नीचे। और अगर हम जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में और वो पूछ रहा है कि मैन के साथ एंगल बता दो अम्ब्रेला का, तो मैन नीचे, रेन ऊपर, टेन थीटा में। सिंपल, इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इफ रेन इज फॉलिंग at some angle with the vertical। तो अगर हम वर्टिकल के साथ किसी एंगल पर रेन गिर रही है पहले से ही, तो समझिए कि ये क्लाउड्स हैं और इस तरह से रेन पहले से ही यहां से किसी एंगल पर गिर रही है, तो ये रेन की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन। और तब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो समझो कि ये होगा वी आर साइन थीटा और ये होगा वी आर कॉस थीटा। अगर कोई सड़क पर खड़े होकर देखे तो उसको ये जो बारिश है, अगर ये इंसान जो है ये यहाँ पर रुका हुआ है, इसकी खुद की वेलोसिटी 0 है, तो अब अगर ये बारिश को देखे तो इसे बारिश टिल्टेड ही दिखाई देगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन करने पे मैन के पास तो वेलोसिटी नहीं है, तो वो जब अपनी वेलोसिटी माइनस करेगा तो उसको तो यही दिखाई देगा कि यार बारिश जो है वो टिल्टेड हो रही है, क्योंकि ये वर्षा के दोनों कंपोनेंट देख पा रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी देख पा रहा है रेन का और वर्टिकल कंपोनेंट भी देख पा रहा है, इसलिए इसको 2D में होती हुई दिख रही बारिश। अब अगर ये खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो इसको अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करना पड़ेगा, ये इसको अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करना पड़ेगा, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अब एक गजब की बात सोचते हैं जिसमें वो क्वेश्चन में आपको फंसाएगा। वो गजब की बात क्या है, वो आपसे बोलेगा कि ये लड़का जो है ये अपना अम्ब्रेला फेंक देता है और भागना शुरू करता है और फील करता है कि जो बारिश है वो इसके सिर पर वर्टिकली गिर रही है, मतलब जो बारिश एक्चुअली में टिल्टेड हो रही है वो इस लड़के को वर्टिकल गिरती हुई दिखना चाहिए, मतलब जो बारिश एक्चुअली में टिल्टेड हो रही है वो इसको वर्टिकली गिरते हुए दिखना चाहिए। यार इसको टिल्टेड दिख क्यों रही थी भाई, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एट द मीन टाइम देख पा रहा था, ये भी देख पा रहा था वी आर साइन थीटा और ये भी देख पा रहा था वी आर कॉस थीटा। सो ये एट द मीन टाइम दोनों कंपोनेंट्स देख पा रहा था, इस वजह से इसको रेन जो है वो 2D में टिल्टेड दिखाई दे रही थी।
अगर आप इस बारिश को सीधा वर्टिकल देखना चाहते हो तो आपकी एबिलिटी होना चाहिए कि आप सिर्फ वी आर कॉस थीटा देख पाओ और आपके लिए वी आर साइन थीटा डिसअपियर हो जाए। अरे सर, तो बारिश के पास तो है ना, फिर कैसे डिसअपियर हो जाए? अरे सोचो यार, अगर हम एक ट्रेन में जा रहे हैं तो हम सभी के पास वो वाली वेलोसिटी है जो ट्रेन की वेलोसिटी है, फिर भी हम एक दूसरे को रुका हुआ फील करते हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर बोगी में तो हमें ऐसा ही लगता है सामने वाला रुका हुआ है, क्योंकि हम सब सेम वेलोसिटी शेयर कर रहे होते हैं। और जब हम अपनी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो उसकी वेलोसिटी में से अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, और हमारे पास जीरो आ जाता है क्योंकि हमारी सेम वेलोसिटी है। तो अगर ये लड़का चाहता है कि ये वी आर साइन थीटा इसको दिखाई ना दे, तो इस लड़के की खुद की वेलोसिटी वी आर साइन थीटा होना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में रेन की वी आर साइन थीटा है। जब इसकी वेलोसिटी भी वी आर साइन थीटा होगी, उसकी भी वी आर साइन थीटा होगी, दोनों की एक ही डायरेक्शन में होगी, तो इसके लिए वी आर साइन थीटा डिसअपियर हो जाएगा और इसको सिर्फ वी आर कॉस थीटा दिखाई देगा। तो अगर हम इमेजिन करें कि ये भाई साहब भागने लग गए, और ये भाग रहे हैं वी एम इज इक्वल टू वी आर साइन थीटा से। अगर ये ऐसे भागेंगे तो इनको ये वी आर साइन थीटा तो दिखना ही बंद हो जाएगा। तब इनको ऐसा लगेगा कि बारिश सीधे गिर रही है। लगेगा, गिर नहीं रही है, गिर तो वो टिल्टेड रही है, क्योंकि इसकी एबिलिटी होगी कि ये सिर्फ क्या देख पा रहा होगा, वी आर कॉस थीटा, और यही इसके लिए रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, यही तो देख पा रहा होगा। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है कि द मैन थ्रोज हिज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग सो दैट ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉपलेट्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली और रेन ड्रॉपलेट्स आर appears टू फॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये जो भी लैंग्वेज है जिसमें कि ये बोलेंगे कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो बारिश है वो सीधे गिर रही है, तो वो लगेगा कब? जब बारिश के पास थे तो दो कंपोनेंट, पर दिखाई कितना दे हमें, सिर्फ वर्टिकल वाला। तो हमें तुरंत ही समझ में आ गया कि इसको वी आर साइन थीटा से ही चलना पड़ेगा लड़के को, तभी तो ये देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा इसको वर्टिकल गिरते हुए। अब मैं आपसे एक लॉजिकल बात पूछता हूँ, जिन लोगों को चमक गया होगा ना वो समझ जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कभी बारिश हमें सामने से आती हुई दिखे हॉरिजॉन्टल? हाँ सर, हो सकता है। इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। सर एक काम करो, हमें वर्टिकल दिखना बंद हो जाए तो हमें बारिश ऐसे दिखेगी। अरे यार सही बात है, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे बंद करें? हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी हो, या तो हम एक बहुत ऊंची वाली बिल्डिंग पे जाएं और वहां से एक लिफ्ट लगाएं, और उस लिफ्ट में जब हम नीचे आ रहे हो, और अगर उस लिफ्ट की नीचे आते समय वेलोसिटी हर समय वी आर cos थीटा हो, तो हमें वी आर cos थीटा दिखना बंद हो जाएगा। जब हम उस लिफ्ट से बाहर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे बारिश सामने से आ रही है। यही रिलेटिव वेलोसिटी है और शानदार भी है। तो हमको क्लियर हुआ कि इस समय वीएम कितना होना चाहिए, वी आर साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर कितना होना चाहिए, वीएम अपॉन वी आर। अच्छा, इस समय वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होगी इस वाले केस में जब लड़का भाग रहा है? वो होगी भाई वी आर कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। पर हे भगवान, हम साइन थीटा के बारे में तो जानते हैं कि वो वी एम अपॉन वी आर होता है। इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी एम स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। यानी इन सारे केसेस में रेन की वेलोसिटी ज्यादा ही होगी, मैन की कमी होगी, क्योंकि रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, उनमें से एक कंपोनेंट की बराबरी मैन की वेलोसिटी कर रही होगी, दूसरा कंपोनेंट तो अभी भी बराबर नहीं कर पाया होगा।
इस तरह हम टिल्टेड वाले केस में डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो हम बस क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर पर पहुंच सकते हैं। अभी सवाल करके देखते हैं। क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसाइकिल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर कि वर्टिकली रेन ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। अगर रेन ड्रॉपलेट्स वर्टिकली गिर रहे हैं तो ये पहला केस चल रहा है, और फर्स्ट केस में हमको ये बताना है कि उसे छाता किधर झुकाना है। सबसे पहली बात तो वो जा किधर रही है, टुवर्ड्स साउथ। तो मेरे को पक्का पता है कि अगर वो साउथ में जा रही है तो मुझे अम्ब्रेला साउथ में झुकाना पड़ेगा। टुवर्ड्स साउथ ही मेरे को अम्ब्रेला जो है वो टिल्ट करना पड़ेगा, टुवर्ड्स साउथ। अब बस ये बताना और रह गया कि कितने एंगल पर मुझे ये अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर रेन इधर गिर रही है और वो वुमन इधर जा रही है और उसको इधर रेन आती हुई नजर आएगी और वो अम्ब्रेला इधर पर लगाएगी। और अब अगर हमें एंगल बताना है वर्टिकल के साथ तो हम बताएंगे tan थीटा y बराबर किसके साथ है, ये रेन की डायरेक्शन के साथ है। तो वुमन की वेलोसिटी ऊपर, रेन की वेलोसिटी नीचे। सो tan थीटा y इज इक्वल टू 10 अपॉन 30, यानी थीटा y बराबर हो गया tan इनवर्स 1/3। So that she should hold her umbrella at an angle tan inverse 1/3 with the vertical towards south, क्योंकि वो साउथ में जा रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man standing on the road hold an umbrella at an angle 30 degree with the vertical. He throws the umbrella and starts running with the 10 km per hour. He finds that the rain droplets are hitting his head vertically. Then find velocity of rain with respect to the running. अब देखिए कि जब वो लड़का खड़ा हुआ था सड़क पे तो उसकी खुद की तो वेलोसिटी 0 थी। इसका मतलब वो रेन की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल वेलोसिटी देख रहा था, और तब भी अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा था इस तरह से, यानी वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर उसको अम्ब्रेला को जो है वो होल्ड करना पड़ रहा था। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पर अम्ब्रेला को होल्ड करने का मतलब है कि जो रेन ड्रॉपलेट्स आ रहे थे वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर आ रहे थे। तो वी आर साइन थीटा इसकी वेलोसिटी हो गई हॉरिजॉन्टल वाली, और वी आर कॉस थीटा इसके पास वेलोसिटी हो गई वर्टिकल। जब वो इंसान भागा होगा तो उसको इतनी स्पीड से भागना पड़ा होगा कि वी आर साइन थीटा दिखना बंद हो जाए, तो उसको वी आर कॉस थीटा दिखा होगा। यही भागते हुए मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी होगी, और तभी उसे वो वेलोसिटी वर्टिकल नजर आ सकती है। तो उन्होंने तो एक ही क्वेश्चन पूछा है कि आप हमें ये बता दो कि भागते हुए मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कितनी है, और वो होगी वी आर कॉस थीटा, हम पहले से ही जानते हैं। इन्होंने बताया है कि जो मैन है उसके पास वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये 10 क्या होगा। ये वो वेलोसिटी होगी जिससे वो भाग रहा है और उसे रेन वर्टिकल दिख रही है। मतलब 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर ही वी आर साइन थीटा है, क्योंकि जब वी आर साइन थीटा और वी एम बराबर नहीं होंगे तब तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिसअपीयर नहीं होगा। इसलिए वी आर साइन थीटा की वैल्यू होना चाहिए 10। साइन 30 होता है 1/2, इसलिए 2 उधर चला गया, तो वी आर की वैल्यू आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर वो हमसे पूछते कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी बताओ तो ये हो जाती 20 किलोमीटर पर। लेकिन उन्होंने तो हमसे पूछा है कि रेन की वेलोसिटी भागते हुए मैन के रिस्पेक्ट में बताओ,
तो हम जानते हैं कि जब वी आर साइन थीटा नजर ही नहीं आएगा तो केवल वी आर कॉस थीटा देखेगा, और वी आर कॉस थीटा ही हमें बताना है। वी आर का मतलब है 20 और कॉस थीटा का मतलब है कॉस 30, मतलब √3/2 यानी 10√3 किलोमीटर। ये हमारे पास उस भागते हुए इंसान के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी होगी, जो बेसिकली रेन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व्स द रेन ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग वर्टिकली व्हेन ही वॉक्स वर्टिकली। दैट मीन्स अगर कोई वो रेस्ट में है लड़का और देख रहा है कि रेन ड्रॉपलेट्स वर्टिकली गिर रही हैं, मतलब रियलिटी तो यही है कि रेन ड्रॉपलेट्स वर्टिकली गिर रहे हैं। When he walks at 4 km per hour, he has to hold his umbrella at an angle 53 degree with the vertical. Find the velocity of raindrops. अच्छी बात है। तो सच्चाई ये है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिर रही हैं और मैन हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तब इसको रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर दिखाई देगी, और तब इसको अपना अम्ब्रेला इस तरफ होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि बारिश इधर से आ रही है। आओ सीधे रही है लेकिन लगेगा उसको कि इधर से आ रही है। ये पढ़ चुके हैं, उनको ये एंगल दे रखा है उन्होंने। अब इन्होंने एंगल वर्टिकल के साथ दे रखा है। मैं सिखा चुका हूं आपको tan थीटा ऑफ y, मतलब रेन के साथ एंगल दे रखा है तो रेन नीचे मैन ऊपर। अब साहब उन्होंने एंगल दिया है 53 डिग्री, तो ये हो गया tan 53 डिग्री इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन 4 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रेन हमको पता करना है। तो यहाँ पर tan 53 हमारे पास कितना होगा, tan 53 हमारे पास होगा 4/3 बराबर 4 अपॉन वी आर। सो इसलिए वी आर बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड and feels that the wind is blowing towards south at a speed of 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो लड़का खुद 6 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा है और उसको ऐसी फीलिंग आती है कि हवा जो है वो साउथ की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। एक बात तो पक्की है कि हवा साउथ में तो नहीं चल रही है, क्योंकि रुके हुए इंसान को अगर हवा साउथ में चलती हुई दिखती तो इसका मतलब होता कि वो साउथ में चल रही है। चलते हुए इंसान ने तो क्या देखा होगा, हवा की असली वेलोसिटी में से अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ के देखा होगा, तो उसको सही तो नहीं दिख सकता। मतलब ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये रिलेटिव स्पीड है, एक्चुअल स्पीड नहीं। इसलिए पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक्चुअल स्पीड बताओ। फिर नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि अगर वो पर्सन अपनी स्पीड को डबल कर दे तो आप रिलेटिव स्पीड बताओ नई हवा की। चलिए ठीक है। सो पहले तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये पर्सन जो है वो ईस्ट में जा रहा है। तो अगर मैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आई माइनस जे से इंडिकेट करूं इनको, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा BM_i, इसकी वैल्यू 6 है तो 6i। और इसको ऐसा लग रहा है मतलब विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये उन्होंने दी हुई है हमें 6 - j। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जो विंड की एक्चुअल वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि रुके हुए इंसान को दिखती, वो होगी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहां पर आ जाएगा -6j प्लस 6i। ठीक है साहब, तो ये कहां पर होगा, ये होगा +i और -j के बीच में। यहां बीचों बीच में हवा चल रही है, क्योंकि ये कंपोनेंट भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये यहां से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसकी मैग्नीट्यूड आ गई होगी 6√2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये हमारे पास विंड की वेलोसिटी
आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। अगर हम इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं साउथ, तो ये एग्जैक्टली साउथ ईस्ट में चल रही है। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उनका कहना है कि पर्सन ने अपनी वेलोसिटी डबल कर ली, यानी ये जो 6i था उसकी जगह ये हो गया 12i, और विंड की तो जो वेलोसिटी थी वही है इस तरफ, विंड की वेलोसिटी है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, हम उसका वेक्टर फॉर्म भी जानते हैं, वो था हमारे पास 6i, ये अभी अभी निकाला था हमने, हमारे पास -6j + 6i ये आया था। अब ये हमसे चाहता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है साहब, इसके लिए हमें वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास -6j + 6i, और ये हो गया माइनस का 12i। इस तरह ये हो गया -6j - 6i। अब साहब ये वेक्टर कहाँ पे होगा? ये वेक्टर होगा -i और -j के बीच में कहीं पे, और बीच में कहीं पे मतलब दोनों 6 हैं तो बीचों बीच में, इसलिए ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सेकंड पार्ट, यहाँ से भी 45 डिग्री पे, यहाँ से भी 45 डिग्री पे। अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो फिर से हो जाएगी 6√2 मीटर पर सेकेंड।